अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत है। और आज जो टॉपिक आपके लिए हम लेके आए हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, मतलब जराइम की कितनी अक़साम होती है उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जराइम की कितनी अक़साम होती है, कितने किस्म के जराइम होते हैं। इंशाल्लाह वो अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको दोस्तों याद हो कि पिछले वीडियो में जो एफआईआर की जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने एक बात की थी कि जो एफआईआर है वो कौन सी जराइम के लिए हम दर्ज करा सकते हैं। तो उसमें हमने बात की कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। तो अभी हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे कि ये जराइम की कितनी अभी हम ये पढ़ेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो कौन से जराइम होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अभी ये है कि जो सबसे पहले हम आते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि ये क्या है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। मतलब वो जराइम जो कि सख्त नौइयत किस्म के होते हैं, जैसे कि कत्ल हो गया, रॉबरी हो गई, थेफ्ट मतलब चोरी वगैरह, डिकॉइटी, हर्ट और वगैरह वगैरह। इस किस्म की जो भी जराइम होते हैं, किडनैपिंग, हाँ ये भी आता है, रेप वगैरह। जो तो इस तरह के जो जराइम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। मतलब ये कि ये बिल्कुल सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर ऐसे जराइम मतलब कोई करवाता है या कमिट होती है तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है अंडर 154 अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत। अब दूसरे वो आते हैं दूसरे पे के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। तो ये इसके बिल्कुल बरक्स है। मतलब ये क्या वो ऑफेंसेस जो कि सीरियस नेचर के नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। मसलन फॉर्जरी हो गई, चीटिंग हो गई, डिफामेशन, पब्लिक न्यूसेंस वगैरह वगैरह। ये जितने भी ऑफेंसेस है ना इसको हम क्या कहते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है हमने ये तो पढ़ा कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उसके लिए हम अगर कोई मतलब लॉ की मशीनरी को हम मोशन में लाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एफआईआर को दर्ज कराते हैं। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उसको अगर हम मतलब लॉ को मोशन में लाते हैं तो इसके लिए हम एक प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। किस सेक्शन के तहत दर्ज कराते हैं? अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी। अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी। अब ये सुनना होगा क्योंकि ये मतलब जो एफआईआर है वो इस सेक्शन के अंडर वो हम दर्ज करवाते हैं। और जो प्राइवेट कंप्लेंट है, प्राइवेट कंप्लेंट वो किस सेक्शन के अंडर वो दर्ज करवाई जा सकती है? अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी। अब ये तो हो गई ऑफेंसेस कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस को कहते हैं। मतलब वो कौन सी जराइम है जो काबिल ज़मानत होती है। मतलब जिसमें बेलेबल किसे कहते हैं? बेलेबल का मतलब ये है कि ज़मानत। मतलब कि वो कौन सी जराइम है जिसमें जो ऑफेंडर है, जो मुलजिम है, जो एक्यूज़ है उसको ज़मानत पे रिहाई मिल सकती है, उसको ज़मानत दी जा सकती है। ये जो ज़मानत की बात हम करते हैं, बेल की बात करते हैं, इसको लॉ जो है वो एक्यूज़ को इज़ अ मैटर ऑफ राइट देता है। वो उसका हक होता है, वो इसका हक होता है कि लॉ उसको वो क्या करते हैं? उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको वो राइट देता है कि उसको बेल मिल जाए।
हाँ, मतलब ये कि वो ऑफेंसेस जो बेलेबल हो, न कि मतलब नॉन बेलेबल हो। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन से ऑफेंसेस है जो कि बेलेबल कहलाते हैं। अभी जो बेलेबल ऑफेंसेस है ना, वो मतलब ये कि सीरियस नेचर की नहीं होती। ऐसे ऑफेंसेस जो कि सीरियस नेचर के नहीं होते, उसमें क्या होता है कि वो बेल ग्रांट दी जा सकती है। अब जो बेल है वो अगर हम ये मतलब अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि बिल कौन दे सकते हैं, किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो बिल एक्यूज को, मुलजिम या ऑफेंडर जो भी है उसको वो बेल दी जा सकती है। तो वो पुलिस के पास भी ये अथॉरिटी है और मजिस्ट्रेट मतलब अदालत के पास भी ये अथॉरिटी है कि वो और जो एक्यूज़ है उसको वो बेल दी जा सके। अब सपोज़ अगर एक बंदा है, वो जब बेल दी जाती है ना, तो उसके लिए वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी। उसके तहत उसको क्या वो फिर अदालत या पुलिस उसको बेल वो एक्यूज़ को देती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरह आता है कि सपोज़ अगर एक बंदा है, वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस ये समझती है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस इसने कमिट कर दी है। पुलिस क्या समझती है? पुलिस ये समझती है कि इस बंदे ने जो ऑफेंस कमिट किया है वो नॉन बेलेबल है। अब ये बंदा पुलिस ने अरेस्ट किया और आगे जाके वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। हाँ, एक बात ये भी आप फ्रेंड्स आप ये जहन में रखिए कि जब कोई भी बंदा पुलिस अरेस्ट करता है तो उसको विद इन 24 आवर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो जब ये पुलिस वाले इस बंदे को मतलब ये समझते हैं कि इन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर दी है, जब ये मजिस्ट्रेट के पास उनको वो पेश करते हैं, तो जब मजिस्ट्रेट वो देखता है कि नहीं ये तो बेलेबल ऑफेंस है, ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो एप्लीकेशन फाइल करना होता है बेल के लिए, तो इस सिचुएशन में इस एक्यूज़ को एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको बग़ैर एप्लीकेशन वहाँ पे बेल दिया जाएगा। ये क्वेश्चन जहन में याद रखिएगा। अब जो मतलब ये कि इसकी जो बेलेबल ऑफेंस की अगर हम एग्जांपल दें तो वो लाइक फॉल्स एविडेंस, मतलब अगर कोई फॉल्स एविडेंस देता है, इसके अलावा अगर कोई डिफॉर्मेशन करता है, इसके अलावा जो सिंपल हर्ट वगैरह इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं, तो नॉर्मली इसमें क्या वो बेल दी जाती है। अब दूसरी बात, अगर दूसरी मतलब साइड पे हम आ जाएं, वो है नॉन बेलेबल ऑफेंस। वो क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंस। अभी हम ये पढ़ेंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं। अगर आपको बेलेबल ऑफेंस की समझ आ जाए तो नॉन बेलेबल ऑफेंस की वो समझ आपके लिए फिर इजी होगी। तो अब जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ना, ये थोड़ा ये जो है वो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, क्योंकि ये नाम से ज़ाहिर है कि वो ऑफेंसेस जिसमें ज़मानत नहीं दी जा सकती। तो वो जाहिर सी बात है कि अगर ज़मानत नहीं दी जा सकती तो वो क्राइम जो जराइम होते हैं, वो जो ऑफेंस होती है वो भी सीरियस नेचर की होती है। अभी इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो कभी कभी इस तरह भी होता है, इसमें भी ऐसे वो जराइम होते हैं कभी मतलब कि उसमें भी वो एक्यूज़ को ज़मानत दी जाती है, लेकिन जनरली नहीं दी जाती है। और जो भी वो बेल दी जाती है वो इज़ अ मैटर ऑफ राइट नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ पे नॉन बेलेबल में जो एक्यूज़ है वो इज़ अ मैटर ऑफ राइट वो बेल को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका राइट ही नहीं है। जब राइट ही नहीं है तो वो इज़ अ मैटर ऑफ राइट भी क्लेम नहीं कर सकता। अब ये तो हमने मतलब समझ ली कि नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस है वो ऑफेंसेस है कि जिसमें बंदे को बेल आमतौर पर नहीं दी जा सकती। अभी ये भी एक बात इसमें आप याद रखिए कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है
इसमें फर्दर जो ऑफेंसेस है वो उसकी कैटेगराइज हुई है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक कैटेगरी जो ये है वो ये है कि प्रोहिबिटरी क्लॉज। जो प्रोहिबिटरी क्लॉज है ये वो जराइम होते हैं कि जिसकी सज़ा जो पनिशमेंट होती है वो 10 साल से ऊपर होती है, तो ऐसे जराइम में आम तौर पर ज़मानत नहीं दी जा सकती। दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। वो क्या है? नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। तो ये वो जराइम होते हैं नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में कि जिसकी जो पनिशमेंट होती है वो 10 साल से अगर कम हो, तो वहाँ पे आम तौर पर फिर वो एक्यूज़ को बाज़ दफ़ा वो बेल ग्रांट दी जा सकती है। तो ये आपको समझ आई होगी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कहाँ पे बेल दी जा सकती है और कहाँ पे बेल नहीं दी जा सकती है। वो दो कैटेगरी जो प्रोहिबिटरी क्लॉज है और नॉन प्रोहिबिटरी। अब लास्ट में जो है वो है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। जो हाँ, एक बात ये याद रखें कि जो बेल दी जा सकती है, मतलब बेलेबल ऑफेंसेस, ये कौन सा सेक्शन इसको डील करता है? इसको डील करता है सेक्शन 496 CRPC। कौन सा सेक्शन वो डील करता है? सेक्शन 496 CRPC। और जो नॉन बेलेबल है वो इसको कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 497 CRPC इसको डील करता है। अब जो फाइनली हम आते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब ये है कि कंपाउंडेबल, इसका मतलब ये है राजीनामा, सुलह, मतलब वो ऑफेंसेस के जिसमें राजीनामा हो सकता है उसको क्या कहते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। इसका मतलब यह है कि सपोज़ एक विक्टिम है, मतलब उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज की है या कोई FIR दर्ज करवाई है, तो अगर वो चाहे कि मतलब जो ऑफेंडर है जिसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है या FIR दर्ज करवाई है, अगर वो चाहे कि उसके साथ वो सुलहनामा राजीनामा वो करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ऐसे ऑफेंसेस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि प्राइवेट ऑफेंसेस होते हैं। कौन से ऑफेंसेस होते हैं? प्राइवेट ऑफेंसेस। मतलब ये कि किसी पर्टिकुलर शख्स के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस कमिट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। मसलन कत्ल हो गया, चोरी हो गई, वगैरह वगैरह, ये जो भी ऑफेंसेस है, रॉबरी वगैरह, ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि राजीनामा वो कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमने मतलब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कभी कभी इस तरह होता है कि जो राजीनामा होते हैं वो बाय फोर्स भी होता है। वो लोग बाय फोर्स करते हैं या किसी लालच में वो करवा देते हैं। सपोज़ अगर मतलब किसी शख्स ने किसी का मर्डर करवाया तो वो क्या करते हैं, अगर वो असर रसूख का बंदा हो तो वो आगे से जाके उसको बाय फोर्स करवा देते हैं। उस बाय फोर्स से मतलब वो सुलहनामा करवाते हैं या उसको कोई लालच दे के कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक बैलेंस वगैरह ये मतलब लालच दे के उस तरह भी वो लोग राजीनामा करवाते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। अब जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है वो ऑफेंसेस है कि जिसके लिए राजीनामा आमतौर पर नहीं किया जा सकता। ये वो ऑफेंसेस है जो कि स्टेट के अगेंस्ट हो, पब्लिक एट लार्ज हो। मतलब वो ऑफेंसेस जो कि स्टेट के अगेंस्ट हो, पब्लिक एट लार्ज हो। मसलन दहशतगर्दी है, मतलब टेररिज्म जो है, इसके अलावा हाईजैकिंग है, इसके अलावा वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑफेंसेस है इसमें क्या होता है कि स्टेट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट होते हैं या पब्लिक एट लार्ज होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें राजीनामा नहीं हो सकता। अगर कोई विक्टिम है, अगर वो चाहे भी तब भी वो स्टेट क्या करता है, उसको वो राजीनामा नहीं दी जा सकती, मतलब राजीनामा नहीं किया जा सकता। तो ये दोस्तों ये हमारा पूरा एक टॉपिक था कि जराइम के कितने अक़साम होते हैं। ये
चंद अक़साम हमने आप लोगों को मतलब ये केस की डिटेल दे दी कि मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कैसे कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये सारी वीडियो की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम इस तरह के ये जो हमारा एक सीरीज़ है, लॉ सीरीज़ है, वो इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगा। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।